Hello everyone. Today we will start our new topic, conversion of length, mass and capacity. In our daily life, we often measure length, mass and capacity. For measuring length, we use millimeter, centimeter, meter and kilometer. So first of all, we will study about conversion of लेंथ। तो लेंथ मेजर करने के लिए हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि मिलीमीटर में हम कोई चीज मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं और मिलीमीटर में करते हैं। अगर चीजें छोटी हैं तो मिलीमीटर में करेंगे, थोड़ी बड़ी है सेंटीमीटर में करेंगे, उससे बड़ी है तो मीटर में करेंगे और बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है तो हम उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो हम उसे किसी करेंगे किलोमीटर में करेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो सेंटीमीटर में करेंगे। तो उनमें रिलेशन क्या है, दोनों चीजों में समानता क्या होती है आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। आप जो स्केल यूज करते हो ना, उस स्केल में मिलीमीटर और सेंटीमीटर दिया होता है। तो 0 से लेके 1 तक जो आप स्केल में मेजर करते हो उसमें आप देखिए स्मॉल लाइन की होती है, वो होती है मिलीमीटर की, और 0 से लेके 1 तक जब आप मेजर करोगे तो वहां पे स्मॉल लाइन आती है, तो वो लाइन होती है मिलीमीटर की। इट मींस हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब क्या होगा 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इट मींस होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीमीटर। आंसर आएगा हमारा हियर 20 and here also 20। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर होगा, तो हमें पता है कि 1 मीटर मतलब कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1000 मिलीमीटर। इट मींस 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर मींस 1000 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं 1000 मीटर। ओके, अब 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे और सेंटीमीटर कितने होंगे वो हमें देखना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में मीटर हो गए हैं 1000 मीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर, इसलिए जो सेंटीमीटर में आंसर है वो यहाँ लिखेंगे 1 लाख और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर से। अब यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे 10 लाख मिलीमीटर। क्या किया हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर इट मींस 1000 मीटर। ओके, ये तो हमें मालूम गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। फिर 1000 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो हमें पता है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा सेंटीमीटर, कितना 1 लाख सेंटीमीटर। उसके बाद 1 लाख सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, क्योंकि इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना अभी मिलीमीटर में, तो 10 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इट मींस 10 millimeter, so we multiply by here 10।
और आंसर 10 लाख मिलीमीटर। ये थे मेजरिंग यूनिट हमारे लेंथ को मेजर करने की। उसी तरह हमें अगर मास को मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे milligram. Here 1 2 3 0, here also 3 0, so put here 1 2 3 4 5 6 0, this is 3 and this is 3. It means our answer 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh milligram. 1 kilogram it means 10,000 10 lakh milligram. Okay, now third one is 1 liter is equal to 1000 milliliter. ml here milliliter. Now 1 kiloliter, kl for kiloliter, kl for kiloliter. So 1 kiloliter equals to 1000 liter. 1000 liter. अब 1000 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 व्हाट मिलीलीटर, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 एंड आंसर 10 लाख मिलीलीटर। 10 लाख मिलीलीटर। तो ये जो रिलेशंस हमने देखे एक्सप्लेन जो किया आज, ये सारे रिलेशंस आपको लर्न करना है। जब तक आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आप इसे नेक्स्ट जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये सारे रिलेशंस आपको यहाँ पे लर्न करना है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 kg 1000 milligram, like this. All firstly you learn. Now we will start exercise number 1.3. ओके 1.3 ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो हमने कन्वर्जन की स्टडी की अभी, उस कन्वर्जन का यहाँ पे हमें यूज करना है। सो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का वो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको इसकी स्टडी केयरफुल करना है। Here given first question, fill in the blanks. Number 1. Okay, यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर equals to blank millimeter. अब 100 मीटर equals to how many millimeter? तो इसे हमें fill in the blanks कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमने इसके पहले भी लिखे थे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये था हमारा एक फॉर्मूला, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसे, जिसका हमें यूज करना है हमारे आंसर के लिए। तो 1 मीटर मतलब होता है 1000 मिलीमीटर। देयरफॉर आवर क्वेश्चन 100 मीटर इज इक्वल टू 100 multiply by 1000 millimeter. So our answer 1 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0. It means our answer 1 lakh millimeter. तो ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, 1 लाख मिलीमीटर आएगा। इस तरीके से आपको क्लास वर्क कॉपी में स्टेप अप्लाई करना है और ब्लैंक फुलफिल करना है। डायरेक्टली आपको आंसर आप नहीं लिखना है,
स्टेप अप्लाई करके ही आपको आपका आंसर फुलफिल करना है। इस स्टेप को अप्लाई करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन बी में क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। अब 5 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो पहले हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन का यूज करेंगे कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स आएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। नाउ 5 जा 5 and zeros, so our answer 5000 मीटर। तो 5000 आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टेप लिखने के बाद में। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं ए बी सी वो आप यहाँ पे ए मैंने करा दिया आपको, बी भी करा दिया, सी आपको करना है और क्वेश्चन नंबर डी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस होंगे। तो हम यहाँ लेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर is equal to how many centimeter and how many millimeter। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 ब्लैंक दिया है, ए और बी में 1 ब्लैंक थी, यहाँ का क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटीमीटर फाइंड करेंगे और सेंटीमीटर फाइंड करने के बाद में मिलीमीटर फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्वेश्चन 2 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। अब पहले हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर के बाद में क्या दिया हुआ है, पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर इट मींस 100 सेंटीमीटर, सो वी मल्टीप्लाई बाय हियर 100। 2 मीटर को हमने मल्टीप्लाई किए 100 से और यहाँ पे प्लस करेंगे जो गिवन है रिमेनिंग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस ये जो गिवन है 5 सेंटीमीटर को ऐड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग मेजरिंग यूनिट है, हमें उसे सेम मेजरिंग यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर सेंटीमीटर में फाइंड करना है। 2 into 100 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। पहला क्या था, मीटर था, उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब 200 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 205 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ब्लैंक का आंसर। अब हमें सेकेंड ब्लैंक फाइंड करनी है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। अब आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपको पता है, हमने इसके पहले रूल देख चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। देयरफॉर 205 सेंटीमीटर 205 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 मिलीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 205 जा 205 एंड दिस 0 ऐड हियर एंड दिस इज द मिलीमीटर आंसर। दिस इज द सेकंड ब्लैंक, इट मींस हियर। ओके, ये फर्स्ट ब्लैंक का आंसर आ गया और ये सेकंड ब्लैंक का आंसर आ गया। हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए और सेंटीमीटर को बाद में मिलीमीटर में कन्वर्ट किए। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे सारे ब्लैंक्स फाइंड करने के लिए यूज करने हैं और क्वेश्चन एच तक आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्लास पर कॉपी में विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली आंसर कोई भी यहाँ पे नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आंसर लिखने से आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप यूज किए सेम ऐसे स्टेप आपको ब्लैंक्स फाइंड करने के लिए यूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
अब क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया देखिए, फॉलोइंग इज द रन मेड बाय सम वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स इन द टेस्ट मैचेस। इस क्वेश्चन में कुछ फेमस जो क्रिकेटर्स हैं उनका यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है रन्स का, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे प्लेयर्स के नाम दिए, उनका यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है। उस कंडीशन को अप्लाई हमें करना है और क्वेश्चन दिया है राइट द नंबर नेम फॉर द सम ऑफ रन्स मेड बाय दिस क्रिकेटर in the test matches according to the international system of numeration। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है वर्ड प्रॉब्लम में और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड जब तक नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके रन्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। सो वी राइट इन आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पहला जो प्लेयर है उसके हम यहाँ पे लिखेंगे 15,921 प्लस दिस इज द नेक्स्ट वन इज द 13,378। इस प्लेयर का नाम यहाँ देख लीजिए आप। Now third one 13,289, यहाँ भी प्लेयर का नाम लिख लीजिए। And last is the 13,288, प्लेयर का नाम लिख लीजिए यहाँ पे राहुल। ओके, हमें क्या करना है, ये सारे प्लेयर्स का जो रन है इसका हमें प्लस करना है पहले। सो डू योर कैलकुलेशन। 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 and 8 26, 26 for 6 carry on 2। now 2 + 2 4 and 7 11 19 plus 8 27 for 7 carry on 2 2 plus 9 11 and 3 14 2 16 and 2 18 18 for 8 carry on 1 1 plus 5 6 and 3 9 3 12 and 3 15 15 for 5 carry on 1 and 1 plus 1 2 plus 3 4 and 5। it means our answer 55,876। ये आ गया टोटल रिकॉर्ड, जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे 4 प्लेयर्स, उनकी रन हमने यहाँ पे क्या कर लिए, प्लस की। इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसका हमें नंबर में लिखना है। किसमें, कौन से सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। हम इसे नंबर में लिख सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। so we write here 876 76 इसका हमने नंबर नेम यहाँ पे लिख लीजिए। ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम के रीड करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। सो इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इन 2 क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करना है और जितने भी बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखवाया वो भी आपको लर्न करना है।